हमेशा लड़की को ही टारगेट क्यों करते हो आप? हिजाब की बात में भी आप लड़की को टारगेट कर रहे हो। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 2014 के बाद से जो माहौल बदला, जो खौफ का माहौल आया, उसमें बड़े बड़े सितारे बह गए और सब ने जो है समझौता कर लिया या फिर चुप्पी साध ली। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसे सितारे हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है और सच को सच और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हरनाज कौर की, जो अभी हाल ही में 2021 में मिस यूनिवर्स बनी थी। उन्होंने ऐसा जवाब दिया है कि जो भक्त हैं, जो नफरत की राजनीति करते हैं, उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा है और उनको आईना दिखाया है कि जो असल में भारत की तस्वीर है या खासकर जो महिलाओं को लेकर एक इमेज बनी है, उसको उन्होंने तोड़ा है। पूरा मामला बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझिए कि जिस तरीके से 2021 में बुल्लीबाई और सुल्ली डी लैब का कांड हुआ था, जिसमें 21 साल, 18 साल, 25 साल के जो युवा थे वो इन्वॉल्व थे, कि उन्होंने किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी कराई, उनकी बोली लगाई, उनको बेचा, उनको धमकाया। आप बात समझिए कि ये जो नफरत की राजनीति थी वो कहां तक पहुंच चुकी है। लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ गिरफ्तारियां जरूर हुई थी, लेकिन उनको भी जमानत हो गई। वहीं अगर कोई मुस्लिम है, दलित है, आदिवासी है, अगर वो अपने हक अधिकार के लिए भी लड़ता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है और उसकी जमानत तक नहीं होती है। लेकिन अगर आप संघ की विचारधारा से आते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, दलितों को मारते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं, तो आपकी जमानत हो जाती है और आपको दंगा करवाने पर एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जरा मुस्कुराकर कत्ल कीजिए, वो अपराध नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं एक और चीज दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक रेडिकलाइज युवा वो मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि उनका रेप, उनको मारने की भी धमकी दे रहा है। ये सोचिए, ये मानसिकता कहां से बनी और इतनी नफरत कहां से पैदा हो गई कि 6 महीने की बच्ची तक को मारने की बात कर रहे हैं ये लोग। और मुस्लिम महिला हो तो उसको, उसके साथ रेप करने की धमकी देते हैं, उसको मारने की धमकी देते हैं, उसको रुस्वा और जलील करने की बात करते हैं। और सोशल मीडिया पर तो ऐसे तमाम मुस्लिम महिलाएं जो वोकल हैं, जो अपनी बात रखती हैं, चाहे राना अयूब हो, इस्मत आरा हो, नाबिया खान हो, ऐसी तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो वोकल वॉइस हैं, वो विक्टिम है, वो इन चीजों को झेल चुकी है, वो इन चीजों का शिकार हो चुकी है। खासकर राना अयूब, उनको इतना टारगेट किया जा रहा है, उनको इतना टारगेट किया जा रहा है सिर्फ उनकी आइडेंटिटी की वजह से, और लगातार उनको ट्रोल किया जाता है, उनको रेप थ्रेट दी जाती है। ऐसा ही अब मामला है। ये देखिए, आखिर ये युवा जो है इतना रेडिकलाइज कैसे हो गया? क्यों इसके जहन में ये बात आ गई कि मुस्लिम औरतों को मारो, उनका रेप करो और उनको जिंदा जला दो? ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो लड़का खुद लिखता है अपनी फेसबुक पोस्ट पे और गर्व से लिखता है और उसको शेयर भी करता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जो नफरत की राजनीति इन्होंने शुरू की थी आज किस हद तक पहुंच चुकी है। आज ये लोग भूखे भेड़ियों की तरह खुलेआम घूम रहे हैं, किसी तरीके से ये शिकार करना चाह रहे हैं कि इनको किसी भी तरीके से मुस्लिम महिलाएं मिले, मुस्लिम औरतें मिले, चाहे जैसे हम उनको सबक सिखाएं। सिर्फ ये इनके दिमाग में डाल दिया गया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज जो है सोशल मीडिया पर खुलेआम मुस्लिम महिलाओं को धमकी दी जाती है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई तक नहीं होती। अगर बहुत दबाव के बाद गिरफ्तारी भी होती है तो उनको तुरंत बेल मिल जाती है। और ऐसे मामले में महिला आयोग और जो फेमिनिज्म की चैंपियन है, जो फेमिनिज्म की लड़ाई लड़ती हैं, जो महिलाओं के हक अधिकार की लड़ाई लड़ती हैं, वो सब गायब हो जाती है, लापता हो जाती है, उनको सन्नाटा मार जाता है जब बात आती है कि एक मुस्लिम महिला को या मुस्लिम छात्रा को रेप थ्रेट मिलती है। तो पूरा मामला मैं बताऊंगा कि किस तरीके से और कौन युवक है ये जो मुस्लिम महिलाओं को रेप थ्रेट और उनको मारने की बात कर रहा है। ये देखिए नाबिया खान है जिनको रेप थ्रेट मिली है और उन्होंने जो है ट्वीट करते हुए लिखा है दिल्ली पुलिस को और महिला आयोग को टैग करते हुए लिखा है कि इन पर कार्रवाई की जाए। अब जरा बात करते हैं कि ये जो शख्स है किस तरीके से इसने कमेंट किया है, अभद्र कमेंट किया है। इससे इनकी मानसिकता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। इंस्टाग्राम पर ये यूजर है विपुल सिंह 0077 कमेंट करके इन्होंने लिखा है, हमारा हिंदू का हक है कि अब मुसलमान औरतों लड़कियों का रेप करें और फिर जान से मार दें। इनकी कमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी मानसिकता कैसी हो गई है और कहां तक ये लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं कि ये शिकार के लिए आजकल निकल पड़ते हैं। इनका ये साथ में इनकी इंस्टाग्राम आईडी भी दी गई है और फोटो भी दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। और गाड़ी भी इन्होंने
वो जो गाड़ी नंबर है उसको भी इन्होंने अटैच किया है ट्वीट में, वो भी आप देख सकते हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये नजफगढ़ के रहने वाले हैं। तो इन्होंने डिमांड की है दिल्ली पुलिस से कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए और इनको जेल में डाला जाए। तो ये मामला है कि आज जो है जो हिंदू युवा अपने आप को कट्टर कहता है वो किस तरीके से रेडिकलाइज हो चुका है, और वो अपने शिकार की तलाश में रोज सोशल मीडिया पर निकलता है और किसी न किसी को नाबिया, राबिया और इस्मत आरा और राना यूब जैसी महिलाओं का शिकार करता है। और ये लोग, वो दिन दूर नहीं, इस बात का अंदेशा है कि वो दिन दूर नहीं कि जब ये लोग खुलेआम सड़कों पर भी इसी तरह की मानसिकता लेकर निकलना शुरू कर देंगे। अगर अभी भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, अभी भी इनको डी रेडिकलाइज करने का प्रोग्राम नहीं चलाया गया, तो मामला बहुत संगीन हो जाएगा और आने वाले दिनों में इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। या तो सरकार को चाहिए कि इस तरह की जो मानसिकता वाले लोग हैं उन पर जल्दी से जल्दी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इनके लिए काउंसलिंग कराए। इनके जो दिमाग खराब हो चुके हैं उसको इनके लिए काउंसलिंग कराएं, इनका दिमाग ठीक कराएं, तभी जाके ये लोग बदलेंगे या सुधरेंगे, वरना इनको कोई सुधारने वाला नहीं है। और साथ ही ऐसे नेता जो सरेआम इन लोगों को वर्गला रहे हैं, इन लोगों का दिमाग खराब कर रहे हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे यति नरसिंहानंद हो, कपिल मिश्रा हो, इस तरीके के जितने भी कट्टरवादी नेता हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और उनको रोकना चाहिए। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरीके के जो कांड करते हैं वो लोग या तो यति नरसिंहानंद या अश्विनी उपाध्याय या कपिल मिश्रा के फॉलोवर होते हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर सबूत के साथ सब चीजें खुले तौर पर सबके सामने हैं, लेकिन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अब आते हैं हरनाज कौर पर। हरनाज कौर वो महिला जिसने पिछले साल 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था और भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया था। अब जब वो मुंबई आई थी एक प्रोग्राम के लिए, तो उस प्रोग्राम में एक पत्रकार पूछता है कि हिजाब मामले पर आपकी क्या राय है। इस पर जो मॉडरेटर होता है वो कहता है कि इनसे कोई भी पॉलिटिकल सवाल ना पूछा जाए, इनकी जो जर्नी है, जो इन्होंने पंजाब से निकलकर पूरी दुनिया में जो इन्होंने नाम कमाया है, मेहनत की है, उसको लेकर सवाल करें, कोई भी राजनीतिक सवाल नहीं करना चाहिए। तो रिपोर्टर जो थे वो मानने वाले नहीं थे, क्योंकि उनकी मानसिकता ऐसी है कि वो जहां भी महिलाओं को देखते हैं, खासकर माइनॉरिटी महिलाओं को, वो टारगेट करना शुरू कर देते हैं। तो उसी पर हरनाज कौर ने एक शानदार जवाब दिया है। उन्होंने तुरंत जवाब दिया और उस पत्रकार की बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा कि आप महिलाओं को उड़ने दीजिए, चाहे वो हिजाब पहनकर उड़े या जिस भी तरीके से, आप उनके पर मत काटिए, उनको उड़ने दीजिए, उनको अपनी जिंदगी जीने दीजिए, आप मत रोकिए उन्हें। उनका साफ साफ कहना था कि आप उन्हें हिजाब के नाम पर टारगेट करते हैं, कभी पर्दे के नाम पर टारगेट करते हैं, कभी सिंदूर के नाम पर टारगेट करते हैं, कभी उनको महिलाओं होने के नाम पर टारगेट करते हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप उनके पर मत काटिए, काटने हैं तो अपने पर काटिए, उनको उड़ने दीजिए, उनको अपनी जिंदगी जीने दीजिए। अगर कोई महिला हिजाब पहनकर पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो उसमें आप कौन होते हैं रोकने वाले, या आप कौन होते हैं उसको प्रतिबंधित करने वाले। तो इस तरीके से उन्होंने जो जवाब दिया वो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं कि आखिरकार, और आज भी ऐसे लोग हैं इंडस्ट्री में जिनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है और सच को सच कहने की ताकत रखते हैं। तो हरनाज कौर ने जो जवाब दिया है उससे उन्होंने इज्जत और कमाई है। जो मिस यूनिवर्स का खिताब उन्हें मिला था, उसके बाद लोगों के दिलों में उनके लिए और इज्जत उमड़ आई है और सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस खूब वायरल हो रही हैं और लोग तारीफ कर रहे हैं कि आखिरकार एक 22 साल की महिला जो मिस यूनिवर्स बनी है, उसने किस तरीके से मोदी सरकार के चमचों को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमेशा लड़की को ही टारगेट क्यों करते हो आप? हिजाब की बात में भी आप लड़की को टारगेट कर रहे हो। तो ये बड़ी खबर थी कि एक तरफ हरनाज कौर ने हिजाब मामले पर जो शानदार जवाब दिया है, उससे भक्तों को बरनोल की जरूरत पड़ रही है, एकदम लाल पीले हुए पड़े हैं और अब वो उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नाबिया खान जैसी जो छात्राएं हैं, जो अपनी आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ती है, समाज के लिए काम करती है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ती है, उन जैसी छात्राओं को विपुल सिंह जैसे जो रेडिकलाइज युवा है वो मारने की, रेप करने की धमकी देते हैं और उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। ना ही महिला आयोग को इस बात का संज्ञान होता है और ना ही जो अपने आप को फेमिनिज्म का चैंपियन कहती है, नारीवाद का मसीहा कहती है या समझती हैं, आंदोलन की बात करती हैं, उन लोगों को भी ये चीजें नहीं दिखती हैं। तो दो बड़ी खबर थी कि किस तरीके से आज भी मुस्लिम महिलाओं को उनके रिलीजन के नाम पे, उनके हिजाब के नाम पे टारगेट किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक सिखनी ने
कैसे एक भक्त की और मोदी के गुर्गों की बोलती बंद कर दी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।